वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 25,000 की एसआईपी पे अगर 1 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी हर महीने का मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और ये आसानी से हो सकता है। किस प्रकार आपको निवेश करना है, कहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, आज पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि हर किसी निवेशक का जीवन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है SIP ₹25,000, SWP ₹1 लाख पर मंथ, यानी SIP भी हर महीने का 25,000 है और SWP 1 लाख रुपया हर महीने का। यही नहीं, यहाँ पे SWP आपको हर साल 20% अगर आप बढ़ाकर भी लेंगे तो भी आपका ना सिर्फ कैपिटल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि लगातार आपका जो ये 1 लाख का अमाउंट है ये भी करीब 6,80,000 तक मंथली पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, क्या आपको करना पड़ेगा, आज उसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एग्जाम्पल, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे पकड़ा है केवल 12%। 25,000 रुपये का आपको SIP करने की ज़रूरत है, जो कि अगर 12% का भी कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर देती है आपकी स्कीम। टेन्योर है 20 साल, यानी 20 साल का SIP अगर आप करते हैं तो 1 लाख रुपए का SWP भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे भी कहीं बड़ा पैसा आपके पास में अवेलेबल होगा। एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 20 साल में। अगर 12% का रिटर्न भी आ गया तो करीब 2.5 करोड़ रुपए आपके पास में जमा हो सकता है। 2,49,78,706 रुपया, जो कि केवल 12% के रिटर्न के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। भारतीय बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि भारतीय बाज़ार ने करीब 14 से 15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन अगर हम केवल 12% भी मान लें तो 2.5 करोड़ के आसपास फंड आपके पास में अवेलेबल हो सकता है। आपका जो पॉकेट से पैसा जा रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60 लाख। अभी देखिए एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिटेल आपके सामने है। लमसम रुपीज़ 2,49,706 रुपया, 2,49,78,706 रुपये आपके पास में है। यहाँ से एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है, 12% भी अगर आपकी स्कीम लगातार रिटर्न डिलीवर कर देती है। SWP ₹1 लाख रुपया 30 साल के लिए अगर आप SWP लेते हैं, क्योंकि पहले 20 साल आपने SIP किया, उसके बाद में 30 साल के लिए अगर आप SWP शुरू भी कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना लाइफ सिक्योर करना है, फाइनेंशियली किसी को भी तकलीफ ना आए, तो SWP से बढ़िया दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आज के समय में आप देखोगे हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल है। आप SIP कीजिए, SIP के बाद में SWP शुरू कर दीजिए, ताकि कभी भी आपको फाइनेंशियली तकलीफ महसूस ना हो। हालांकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है, लेकिन हम बात करेंगे बाज़ार के इतिहास की। तो बाज़ार का इतिहास यही है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैसा बना है। तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस हिसाब से भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आगे भी यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है। SWP 20% इंक्रीज ईयर बाय ईयर, यानी अगर आप 20% भी हर साल SWP का अमाउंट बढ़ा कर लेते हैं, तो इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 14 करोड़ 4 लाख, यानी 14 करोड़ 4 लाख रुपए आपने विड्रॉ कर लिया। भले ही आपके पॉकेट से पैसा 60 लाख रुपया गया है, जो कि आपने SIP 25,000 के हर महीने से जमा करके जमा किया है। बैलेंस एट द एंड इसके बावजूद भी आप देखिए
4,89,25,265 रुपया फिर भी आपके पास में बैलेंस रह सकता है। यानी भारी भरकम पैसा आपने निकाल लिया, उसके बावजूद भी आपके पास में भारी भरकम बैलेंस जमा हो सकता है। नंबर ऑफ विड्रॉल है 360, यानी 30 साल के लिए लगातार आपको ये पैसा आता हुआ दिखाई देगा अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है केवल 60 लाख रुपया, जो कि आपने 25,000 की SIP से जमा किया है। SWP इंक्रीज्ड बाई 20% ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल 20% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कैलकुलेशन आपके सामने है कि SWP का अमाउंट किस प्रकार हर साल आपको बढ़कर आता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट ईयर यानी पहले एक साल में 1 लाख रुपया महीने का, यानी 12 लाख रुपया आपने पहले साल में निकाल लिया। सेकेंड ईयर यही अमाउंट 1,20,000 अगले 12 महीने के लिए आएगा। तीसरे साल में 1,40,000 अगले 12 महीने के लिए। चौथे साल से 1,60,000 12 महीने के लिए। पाँचवें साल में 1,80,000 12 महीने के लिए। छठे साल 2 लाख रुपया 12 महीने के लिए, यानी एक ही साल में 24 लाख रुपया भी आपका निकल गया। छठे साल में 2 लाख रुपया। 15वें साल में आप देखिए यही अमाउंट जो 1 लाख रुपये से आपका स्टार्ट हुआ था 3,80,000 रुपये महीने का पहुंच जाता है। एक साल लगातार ये भी आपको आएगा और 30वें साल से अमाउंट 6,80,000 रुपया पर महीना आना शुरू हो जाएगा। यानी पूरे 30वें साल अगर आप पूरा पैसा निकालते हैं तो एक ही साल में भारी भरकम पैसा आपका निकल जाता है। 6,80,000 इंटू 12 महीने तक लगातार ये पैसा आता हुआ दिखाई देगा। आप चाहे तो बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका ही पैसा है तो आप जैसे चाहे वैसे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल विड्रॉल अमाउंट आपका हो जाता है 14 करोड़ 4 लाख रुपया इस हिसाब से। अभी देखिए निवेश करना कैसे है, तो ये डिपेंड करता है आपकी जोखिम लेने की क्षमता के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टर ए है जो कि हाई रिस्क टेकर है, यानी बहुत सारे निवेशक मेरे सामने आते तो हैं, मेरे से भी मिलते हैं तो बोलते तो हैं कि हाँ हम रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी है तो हम लंबे टाइम के लिए टिकेंगे, लेकिन मैंने नोटिस किया है जैसे ही बाज़ार में गिरावट शुरू होती है 2-4 हज़ार पॉइंट भी, तो अच्छों का पेशेंस डगमगा जाता है। तो ऐसे निवेशकों के लिए यहाँ पे निवेश करना काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं लंबा टारगेट पकड़ के आते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट के साथ में पूरा पैसा रिडीम करके साइड में हो जाते हैं। यानी भले ही यहाँ से कुछ मिला नहीं, अननेसेसरी यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास में एक सटीक प्लानिंग होनी चाहिए और एक बड़ा पेशेंस आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव कभी भी होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टर ए है जिसका टारगेट है 15 से 30 साल, जैसा आप लोग भी पकड़ते होंगे, लेकिन कुछ निवेशक ऐसे होते हैं डर कर रिडीम कर लेते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। आप भले ही थोड़ा निवेश कीजिए, 1,000 रुपया का SIP कीजिए, 2,000 का कीजिए, 5,000 का कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस वाला ही पैसा लगाने की ज़रूरत है। यानी जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए वही पैसा आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि बाज़ार उतार चढ़ाव वाला ही हमेशा होता है। हाई रिस्क टेकर वाले देखिए जो निवेशक हैं, SWP आफ्टर सर्टेन पीरियड, यानी एक लंबे टाइम के बाद में जिस किसी को SWP शुरू करना है, जैसे ये एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि 20 साल के बाद में अगर आप SWP शुरू करते हैं तो कुछ प्लान आपके सामने हैं कि जिस किसी का भी लंबा टारगेट है, इन्वेस्टर ए स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, मल्टी एसेट फंड, सेक्टोरल फंड में भी कर सकते हैं, थेमेटिक फंड में भी कर सकते हैं। डिफेंस फंड हो गया, सेक्टोरल और थेमेटिक फंड में डिफेंस, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा फंड, यहाँ पे आप
SIP कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो भी निवेश करना है पेशेंस वाला ही पैसा आपको लगाना है। किसी भी योजना का चयन आपकी जोखिम लेना की क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटीकृत रिटर्न होता नहीं है। जो प्लान मैंने आपको बताए हैं वहाँ पे आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। बहुत सारी AMC है जिनके पास में ये सारे प्लान अवेलेबल हैं। जिस भी AMC का प्लान आपको पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं, उसका स्कीम चूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर करने की आपको ज़रूरत है, यानी काफ़ी बड़ा पेशेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर 20 साल का निवेश करना है तो 12 महीना, 2 साल, 5 साल के बाद में अपना पोर्टफोलियो चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।